बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसको स्टडी करेंगे और उसमें से जैसे प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। हमने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के दरमियान जो डिफरेंस था वो डिस्कस करा है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने स्टडी करी और आज हम डेबिट एंड क्रेडिट की बात करेंगे। तो ये वो बच्चे जो शुरू से अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो इन लेक्चर्स को ज़रूर देखें, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। जितनी आपकी ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी इतनी अकाउंटिंग आपकी समझ में ढंग से आएगी। और अगर ये प्रॉब्लम होगी इसके अंदर तो फिर ये आपको ट्रबल का शिकार करेगी। बेसिक चीज़ें अगर समझ में आ जाएँ तो फिर ज़िंदगी आसान होती है। तो देखिए, हम बात करते हैं अब इसको रिकॉर्डिंग की। जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक तरीका है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग एक स्पेसिफिक तरीके से हम ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। जिसने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है वो भी अकाउंटिंग की सारी चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन उसकी लिखी हुई चीज़ों को कोई समझ नहीं सकता। और आप जो कुछ लिखेंगे उसे दुनिया में जिसने ये नॉलेज जिसके पास है, जिसने अकाउंटिंग पढ़ी है, वो इत्मीनान से समझ जाएगा। तो जब हम डबल एंट्री कर रहे होते हैं तो डबल एंट्री करने के अंदर एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। आज हम थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। देखिए, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट एंड क्रेडिट आते हैं थोड़ा सा ऊपर। देखिए, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, आप यूँ समझें आसानी के लिए कि ये एक जो अकाउंटिंग की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये टी आप देख रहे होंगे टी फॉर्म के अंदर, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट कहते हैं और राइट हैंड साइड को क्रेडिट कहते हैं। आप यूँ समझें कि डेबिट कब कौन सी चीज़ डेबिट होगी। जैसे आपने देखा लास्ट हम ट्रांजेक्शन बहुत सारी देख कर आए कि ऑनर ने बिज़नेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया। एंड आई टेल यू कि आप जब अकाउंटिंग कर रहे हो तो अपने आप को अकाउंटेंट समझें कि आप अकाउंटेंट हैं। तो आपने देखा कि एसेट्स, एक्सपेंस, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, ये सब डेफिनेशन भी आपने देखी, एक्सपेंस भी देखा। तो जब ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है तो क्या इंक्रीज़ होता है, एक तरफ आपका एसेट इंक्रीज़ हो रहा होता है और दूसरी तरफ आपकी इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। तो इसका मकसद है कि कैश इंक्रीज़ हुआ, एसेट इंक्रीज़ हुआ। तो अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के कि कब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट पे और कब इसको क्रेडिट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। आज इसको थोड़ा सा हम आगे पढ़ते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, पहले तो आप ध्यान में हमेशा याद रखें कि डेबिट हमेशा बराबर होगा क्रेडिट के। अगर हम कोई एंट्री पास कर रहे हैं, ऑनर ने अगर 100,000 से बिजनेस शुरू किया तो बैंक के अंदर 100,000 आए, ये एसेट इंक्रीज हुआ आपका और कैपिटल भी 100,000 से इंक्रीज हुआ। तो दैट्स द कंसेप्ट कि कोई भी एंट्री जब आप लेंगे, फर्नीचर आपने $10,000 का अगर ख़रीदा तो फर्नीचर आपके पास आ गया और $10,000 से, और बैंक आपके पास कम हो गया $10,000 से। तो आप देख रहे होंगे कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, अमाउंट दोनों का सेम रहेगा। तो डेबिट्स, एक बात याद रखने की है कि डेबिट जितने भी होंगे वो हमेशा बराबर किसके होंगे, क्रेडिट के होंगे। तो ये अपने जहन के अंदर बिठाएं कि डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। अब आते हैं कि डेबिट करेंगे किसको और कैसे क्रेडिट किसको करेंगे, किसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे और किसको राइट हैंड साइड के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। ये एक प्रिंसिपल इसने बताया है। कहता है इंक्रीज इन ए पोजीशन इज ऑलवेज ए डेबिट, कि किसी भी पोजीशन के अंदर अगर इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमेशा डेबिट साइड के ऊपर होगा। एंड इंक्रीज इन कैपिटल इज ऑलवेज ए क्रेडिट, और अगर कैपिटल के अंदर इजाफा हो रहा है किसी भी चीज़ की वजह से तो वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो ये दो चीज़ें आप याद रखें कि पोजीशन अगर कोई भी आ रहा है तो वो डेबिट होगा, और अगर आपके पास कैपिटल में कोई इजाफा हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। अब अगर मैं इसी जैसे ट्रांजेक्शन हम लेते हैं समझने के लिए कि हमने देखा कि ऑनर ने 100,000 का अगर इन्वेस्ट करा, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं बैंक का अकाउंट, ये हम बैंक का अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बैंक का मैं अकाउंट खोल लेता हूँ। बैंक आपका एसेट है, पोजीशन है आपके पास, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहुँचाएगा। और बैंक क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा है आपके पास। तो इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट साइड के ऊपर लिखेंगे। ये 100,000 मैंने डेबिट साइड के ऊपर लिख दिए कि बैंक मेरा डेबिट साइड के ऊपर 100,000 से लिखा। और क्योंकि इसका डबल एस्पेक्ट है तो साइमल्टेनियसली एक काम और हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि कैपिटल का भी मुझे अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल को फिर मैं कहाँ लिखूंगा।
तो कैपिटल को किस जगह पे लिखूंगा, 100,000 से क्रेडिट करूंगा, क्योंकि हम पढ़कर आ रहे हैं कि कैपिटल में जब भी इजाफा होगा तो वो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और लॉजिकल भी है कि बैंक आपके पास डेबिट हो गया और कैपिटल आपके पास क्रेडिट हो गया। तो आपने देखा कि डेबिट एंड क्रेडिट एक तो हमेशा इक्वल रहेंगे, पहला प्रिंसिपल आपने पढ़ा। दूसरा फिर आपने प्रिंसिपल पढ़ा कि एन इंक्रीज इन द पोजीशन इज ऑलवेज ए डेबिट, कि जब भी किसी पोजीशन के अंदर इजाफा होगा तो वो डेबिट होगा, और इंक्रीज कैपिटल के अंदर अगर इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। अब इसको आप और एक्सप्लेन अगर करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं आपके, एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होंगे, और डिक्रीज हो रहा है, माइनस साइन डिक्रीज को शो करती है, तो क्रेडिट होंगे। आई गिव यू एन एग्जांपल, आपने $10,000 का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर जब आपने खरीदा तो कौन सा एसेट्स आपके पास इंक्रीज हो रहा है, जो एसेट्स आपके पास आ रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आपने कहा फर्नीचर को आपने क्या करा, फर्नीचर को आपने डेबिट कर दिया है $10,000 से। ये एसेट जो एसेट इंक्रीज हो रहा था उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखा। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखने का मकसद है आपने उसको डेबिट किया, और बैंक आपके पास से कम हो रहा है, क्योंकि बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक भी आपका एसेट था, लेकिन अब एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट डिक्रीज होगा तो किस साइड के ऊपर लिखेंगे उसको क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे। तो डबल एंट्री आपकी पूरी हो गई कि फर्नीचर इंक्रीज हुआ, कि एसेट इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट साइड पर लिखेंगे, और एसेट अगर डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे। तो ये प्रिंसिपल आपने पढ़ा। एसेट के बाद आ जाए लाइबिलिटीज, कैपिटल के ऊपर आ जाते हैं। कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। आई गिव यू एन एग्जांपल, आपने कैपिटल अभी क्रेडिट तो देखा कि कैपिटल ऑनर ने इन्वेस्ट किया था, तो कैपिटल को आपने क्रेडिट साइड पर लिखा। अब फर्ज कर लेते हैं कि ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए $10,000 निकलवाता है, और वो पर्सनल यूज़ के लिए ले लेता है। तो पर्सनल यूज़ के लिए उसको किस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, नॉर्मली एक अकाउंट होता है, उसे हम पीछे भी पढ़ कर आ रहे हैं, उसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग जो है वो कैपिटल जो आपका है, जो पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर जब भी यूज़ करेगा सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, तो उसे ड्राइंग अकाउंट कहते हैं। और ड्राइंग के लिए फर्ज करें उसने $10,000 अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए लिए, तो ड्राइंग को आप क्या करेंगे, ड्राइंग को आप डेबिट कर देंगे। ड्राइंग को डेबिट करने का मकसद ये है, आप यूँ समझ लें एक तरीके से कि आपने कैपिटल को डेबिट कर दिया, क्योंकि ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होता है। जब हम स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर इसको बनाएंगे तो ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो आपने देखा कि अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो फिर हम उसको डेबिट करते हैं, और कैपिटल ड्राइंग को आपने डेबिट कर दिया, और साइमल्टेनियसली बैंक जो है, क्योंकि बैंक से ये पेमेंट आप कर रहे हैं, तो बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया 10,000। बैंक का लेजर बना हुआ है, तो बैंक से $10,000 आपने क्रेडिट कर दिया। तो आपने देखा कि कैपिटल अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और कैपिटल अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। एक उसूल और पढ़ते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्या उसूल है ये देख लेते हैं। लाइबिलिटी का उसूल ये है कि अगर वो इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। ये आप याद कर लें कि लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, और डिक्रीज होगी तो फिर डेबिट हो जाएगी। आई गिव यू एन एग्जांपल कि आपने फर्ज कर लेते हैं डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटी डेबिट, ये तो बल्कि ये तरह लाइबिलिटी अपने पढ़े था कि लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। देखिए आपने ऑन क्रेडिट माल खरीदा, गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज, फर्ज कर लेते हैं फर्नीचर जो था, बल्कि आप चलें गुड्स मटेरियल मर्चेंडाइज जो चीज़ जिसका आप बिजनेस करते हैं वो आपने ख़रीदी, उसे परचेजेस कहते हैं अकाउंटिंग की ज़बान में, कि जब आप कोई चीज़, वो चीज़ जो रीसेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़रीद रहे हैं, जब उसको ख़रीदते हैं तो उसको परचेजेस लिखते हैं। ये भी अपने पास नोट कर लें। तो परचेजेस आपने ली ऑन क्रेडिट, तो आपने क्या करा, परचेजेस आपका एसेट है, जब तक बिक नहीं जाता तो ये आपका एसेट है। परचेजेस को आपने 10,000 से, और एसेट क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो आपने $10,000 से इसको डेबिट कर दिया। आपने इसको
असलम एंड सन्स, उससे ख़रीदा था। जब आपने उससे ख़रीदा तो एक लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी वो है, बिजनेस में रिसोर्सेज दो तरीके से आते हैं। एक तो ऑनर इन्वेस्ट करेगा, एक क्रेडिट के ऊपर अगर आप ले रहे हैं, ये मटेरियल तो आपने ख़रीद लिया लेकिन डेफिनेटली इसकी पेमेंट आप नहीं कर रहे हैं, तो ये भी लाइबिलिटी की फॉर्म हो गई कि लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई है। और लाइबिलिटी बढ़ने का मकसद है ऑब्लिगेशन आपकी बढ़ गई। ऑब्लिगेशन आप किस तरीके से पेमेंट करने के बाद में फिर आप इसको करेंगे, तो देखिए लाइबिलिटी जब बढ़ गई तो ये 10,000 से हम इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यानी अगर मैं समझना चाहूँ तो मैंने क्या करा, मैंने परचेजेस को डेबिट किया क्योंकि परचेजेस मेरे पास आ रही है, पोजीशन में इजाफा हो रहा है और लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है, तो मैंने उसे क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा। ये जो टी अकाउंट है इसकी राइट हैंड साइड वाली जो है वो क्रेडिट है, मैं पहले बता चुका हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड वाली डेबिट है। तो लाइबिलिटी को मैंने क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब फर्ज कर लेते हैं मैंने इसको पेमेंट कर दी, $5,000 की मैं पेमेंट करूंगा। जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरे पास से बैंक कम हो जाएगा क्योंकि बैंक के थ्रू पेमेंट करूंगा। ये $5,000 से मैंने इसको पेमेंट कर दी और मैंने एसेट मेरा कम हो रहा है, मैंने क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा है इसको। और ये पेमेंट कर रहा हूँ तो फिर मैंने अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया, तो फिर डेबिट किसको करूँगा, और डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं, तो बैंक तो क्रेडिट हो गया 5,000 से, लाइबिलिटी आपकी कम हो रही है तो आपने उसको डेबिट कर दिया 5,000 से। तो ये आज हमने देखा कि डबल एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। डेबिट एंड क्रेडिट हमने देखा कि पोजीशन के अंदर अगर इजाफा हो रहा है तो वो डेबिट होता है और कैपिटल में इजाफा हो तो क्रेडिट है। फर्दर हमने कुछ प्रिंसिपल पढ़े, हमने कहा कि मैं 3 चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं आज। एसेट मैंने बताया है कि एसेट में अगर इंक्रीज़ हो तो डेबिट साइड के ऊपर लिखते हैं, यानी टी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, और एसेट्स अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो राइट हैंड साइड के ऊपर लिखेंगे। कैपिटल के अंदर अगर इजाफा हो रहा है तो उसे क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, और कमी हो रही है, और मैंने कहा था कि ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा, कमी हो रही है तो वो ड्राइंग के थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको डेबिट कर देंगे। और लाइबिलिटी का अकाउंट हमने पढ़ा कि लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज़ होगी तो उसको डेबिट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बड़े बेसिक किस्म की चीज़ें हैं, फिर इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। होप आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं पर नेक्स्ट इसी के साथ, इसी सिलसिले की दूसरी वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।